और पानी पी लेता है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे का इतना कहना ही था कि तोते पर जादुई पानी का जादू हो जाता है। कौवे और कौवी, आज से मैं तुम्हारा हर कहना माना करूंगा। तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही किया करूंगा। अगर मेरे लिए कोई काम है तो मुझे बताओ। तोते मेरे नौकर, काम ये है कि तुम इन अमरूदों के पेड़ों की रखवाली करोगे, और अगर कोई भी पक्षी यहाँ से अमरूद खाने आए तो उसे मार मार कर भगा देना। शुक्रिया मेरी मालकिन, मुझे इतना आसान काम देने के लिए। फिर तोता एक डंडा लेकर पेड़ पर बैठ जाता है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कालू जी, अब आएगा मजा जब तोता चिड़िया और कबूतर को डंडे मार मार कर वहाँ से भगाएगा। दूसरे दिन कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, लूसी, मेरा आज अमरूद खाने को मन है, मैं अमरूदों के बाग में जा रहा हूँ। पति जी, आते हुए मेरे लिए भी एक पका हुआ अमरूद लेते आना। कबूतर जाता है। कबूतर अमरूदों के बाग में जाकर एक अमरूद खाने लगता है। तोता पीछे से छुप छुप कर आता है और आकर कबूतर के एक डंडा जोर का लगाता है। चल चल भाग यहाँ से। तोते, क्या पागल हो गए हो? ये अमरूदों का बाग सबका साझा है। नहीं, ये अमरूदों का बाग मेरे मालिक कालू कौवे का है। जो भी यहाँ से अमरूद खाने आएगा मैं मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जरूर तुम पागल हो गए हो जो कौवे को अपना मालिक कह रहे हो। वो कौवा बहुत बुरा है, वो सबको मारता है और तुम उसे अपना मालिक कह रहे हो। कबूतर, अगर जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। अब अगर एक शब्द भी मेरे मालिक कालू कौवे के खिलाफ बोला तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तोते पर कौवे के जादुई पानी का असर था, इसलिए तोता कबूतर को वहाँ से भगा देता है। मुझे तोते ने मारा है। रानो चिड़िया, वो तोते का बच्चा पागल हो गया है। वो खुद को कौवे का नौकर कह रहा है और किसी को भी अमरूदों के बाग से अमरूद खाने नहीं दे रहा। तोता पहले तो ऐसा ना था, वो तो बहुत अक्लमंद और सियाना है, फिर ऐसे काम क्यों शुरू कर दिए उस। अपनी जादुई पानी की बोतल लेकर दूसरे दिन कौवे कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर कबूतर, मैं तुम्हारे लिए झरने का ठंडा पानी लेकर आया हूँ, लो पी लो। यार कौवे, बहुत अच्छा किया। मैंने अभी अभी चने का एक दाना खाया है। ठंडा पानी पीने को बहुत मन कर रहा था। कबूतर कौवे से वो जादुई पानी की बोतल लेता है और गट गट पी लेता है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे का इतना कहना ही था कि कबूतर पर भी कौवे के जादुई पानी का असर शुरू हो जाता है। कौवे, मेरे प्यारे कौवे, तुम बहुत अच्छे हो। मालिक और मालकिन बोलो हमें, वरना हम तुम्हें नौकरी से निकाल कर नया नौकर रख लेंगे। ना ना मालिक और मालकिन, मुझे कभी भी नौकरी से मत निकालना। मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनकर जीना पसंद करूंगा। तो ठीक है, अब जल्दी से हमारे लिए इस पेड़ पर एक सुंदर सा नया घर बनाओ, यही तुम्हारा काम है। मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि मेरा मालिक कौवा और मालकिन कौवी खुश हो जाएंगे। चिड़िया, मेरा पति सुबह से कहीं गया हुआ है, अभी तक लौटकर घर नहीं आया। क्या आप मेरी मदद करोगी मेरे पति को ढूंढने में? लूसी, चलो हम जंगल में जाकर देखती हैं। कबूतर जरूर आज घने जंगल की तरफ चला गया होगा। कबूतर अपना काम शुरू करता है, क्योंकि कबूतर पर भी कौवे के जादुई पानी का असर हो गया था। कबूतर लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। लूसी कबूतरी और रानो चिड़िया घने जंगल की तरफ उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर घर बनाता हुआ नजर आ जाता है। कबूतर घर की छत पर लकड़ियां लगा रहा था। पति जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। जाओ जाओ, मेरे पास समय नहीं है। मेरा मालिक आने ही वाला होगा। मुझे अपने मालिक और मालकिन के आने से पहले पहले ये घर मुकम्मल करना है। कौन कौन मालिक? मेरा मालिक कालू कौवा और मालकिन गोरी कौवी। और कौन? अब आप जाइए। पति जी, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो आप? मैंने कहा ना, आप जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा। लूसी, चुप कर जाओ, मैं समझ गई हूँ। तोता भी कौवे का नौकर और अब कबूतर भी। हमें कौवे पर नजर रखना होगी। ये कौवा जरूर हमारे पक्षियों के साथ कोई शैतानी खेल खेल रहा है। चिड़िया कौवों पर नजर रखना शुरू कर देती है। कौवे जिधर भी जाते, चिड़िया उनके पीछे पीछे ही जाती। चिड़िया झाड़ियों में छुपकर कौवों पर नजर रखती। बुलबुल बुलबुल, थक गई हो, लो थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया कौवे, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। बुलबुल कौवे से पानी लेकर पी लेती है।
खाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। मालिक और मालकिन, शुक्रिया मुझे अपने पास नौकरी पर रखने के लिए। मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हमेशा आपकी नौकर बनकर रहूंगी। तो ये बात है। ये दुष्ट कौवे अपना ये जादुई पानी पिलाकर सबको अपना नौकर बना रहे हैं। चल मोटी बुलबुल, जल्दी से मेरे लिए मीठे फूलों का रस निकाल कर लाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। नाना मालकिन, ऐसा मत करना। मैं हमेशा आपकी नौकर बनकर रहना चाहूंगी। बुलबुल कौवों के लिए मीठे फूलों का रस लेने निकल जाती है। कौवे शाम को तोते के पास जाते हैं। चिड़िया भी उनके पीछे ही थी। मेरे मोटी चोंच वाले नौकर, बताओ कोई मेरे अमरूदों के बाग में तो नहीं आया? मालिक और मालकिन, मैंने किसी को भी आपके अमरूदों के बाग में आने की इजाजत नहीं दी। जो भी आया मैंने उसे मार मार कर भगा दिया। ठीक, अब जल्दी से हमारे लिए मीठे मीठे पके हुए अमरूद लाओ, बहुत भूख लगी है। फिर तोता कौवों के लिए पके हुए अमरूद लाता है। मुझे किसी भी तरह इन कौवों की ये पानी वाली बोतल चुराना होगी, वरना ये कौवे तो पूरे जंगल को अपने वश में कर लेंगे और सबको अपना नौकर बना लेंगे। कौवे अमरूद खाकर पेट भरने के बाद धूप में जाकर सो जाते हैं। रानो चिड़िया चुपके से जाती है और कौवों की जादुई पानी की बोतल चुरा कर ले जाती है। शाम हो जाती है। जब कौवे सोकर उठते हैं तो वहाँ पानी की बोतल ना देखकर परेशान हो जाते हैं। गौरी, नहीं है, हमारी जादुई पानी की बोतल नहीं है। कालू, ये क्या हुआ? अभी तो मैंने रानो चिड़िया को भी अपनी नौकरानी बनाना था। रानो चिड़िया कौवों के घर जाकर जादुई बोतल का पानी कौवों के मटके में डाल देती है। कौवे जब शाम को घर जाते हैं तो एक एक गिलास पानी का अपने मटके से डालकर पी लेते हैं। चिड़िया तो उसी मौके की तलाश में थी। चिड़िया जल्दी से कौवों के पास आती है और कहती है, दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे समझ ही नहीं पाते कि चिड़िया ने तो उनके मटके में जादुई पानी मिला दिया था। चिड़िया रानी, हम दोनों काले कौवे जिंदगी भर तुम्हारे नौकर बनकर रहना पसंद करेंगे। मैं चिड़िया के घर की सफाई करूंगी, मैं चिड़िया का हर काम करूंगी। ऐसे कौवा और कौवी हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया के नौकर बन जाते हैं और दूसरे सभी पक्षी जिन पर वह ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ भोजन खा रहा था कि उसे दूर पेड़ हिलते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ पेड़ों के टूटने की आवाज भी। ना आंधी ना तूफान, तो फिर ये पेड़ क्यों हिल रहे हैं? मैं जाकर देखता हूँ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और उस तरफ जाता है। सदियों पुराना पीपल का बड़ा पेड़ गिरा पड़ा था। मैना के 2 अंडे टूट गए थे। जख्मी मैना अपने टूटे हुए अंडों के पास बैठी रो रही थी। ये क्या? ये इंसान पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? मुझे जाना होगा। मुझे जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को बताना होगा। कौवा भागता है। मैंने अपनी आँखों से देखा, मेरा विश्वास करें, इंसान किसी मशीन से पेड़ काट रहे हैं। पीपल का पुराना पेड़ भी काट दिया उन्होंने। मैना का घोंसला टूट गया और अंडे भी। ये इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाकर पूछना होगा, उन्हें रोकना होगा। जल्दी चलो, सब चलो और पता लगाओ कि इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सब पक्षी दोस्त इंसानों की तरफ जाते हैं। इंसान जी, रुके रुके, हमारी बात सुने। बहुत काम है, जल्दी बताओ चिड़िया, क्या बात है? इन पेड़ों पर हमारे घर हैं, आप ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? ऊपर से ऑर्डर है, सरकार यहाँ से रेल की लाइन गुजारना चाहती है। जो जो पेड़ रास्ते में आएगा वो तो कटेगा ही। ये सुनकर सब पक्षी डर जाते हैं। आप ऐसा ना करें, हम मर जाएंगे। अगर बस्ती की तरफ जाएं तो इंसान बंदूक चलाते हैं। इस जंगल में तो हमें सुकून से रह लेने दे। मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर है। ऐसा कहते हुए इंसान फिर से अपने काम में लग जाता है। रात होने को थी, इसलिए सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
सारी रात चिड़िया सो नहीं पाती। मम्मा, आज आप इतना परेशान क्यों हैं? गुड़िया बेटी, इंसान जंगल में आ गए हैं, वो सब काट देंगे, वो सारे पेड़ काट देंगे। मम्मा, इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार का आदेश है, वो इस जंगल से रेल की लाइन गुजार रहे हैं। मम्मा, कल आप किसान के पास जाए और किसान से कहें कि राजा तक आपका संदेश पहुंचाए। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। हाँ बेटी, आपने ठीक कहा, हम कल किसान के पास जाएंगे। सुबह हो जाती है। चिड़िया, कौवा, मिठू और कबूतर बैठे हुए थे जब वहाँ बुलबुल रोती हुई आती है। मेरा घर टूट गया, मेरा बच्चा मर गया, पेड़ के नीचे दबकर मेरा बेटा मर गया। मेरा क्या दोष था? उन इंसानों ने ऐसा क्यों किया? एक ही सांस में बुलबुल सब बताती है। हौसला रखो बुलबुल, हम सब भी इसी बात को लेकर परेशान हैं। जालिम इंसान ये नहीं जानता कि पेड़ काट देने से उनका अपना जीवन भी खतरे में है। आज पेड़ काट कर वो हमारे बच्चे मार रहे हैं, कल इंसान के अपने बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। चिड़िया, इससे पहले कि देर हो जाए, चलो हम किसान के पास जाते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर, कौवा और मिठू उड़ते हैं। वो सीधे किसान के पास जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे। चिड़िया किसान से कहती है, नेक दिल किसान, हमारी फरियाद सुने, हम बहुत मुश्किल में हैं। चिड़िया की आवाज सुनकर किसान अपने बैल रोक लेता है। बताओ चिड़िया, क्या समस्या है? आप सब इतना परेशान क्यों हैं? हमारे जंगल में इंसान पेड़ काट रहे हैं। इंसान हमारे जंगल से रेल की पटरी गुजारना। कुमकोयल उड़ती है और कौवों के पास जाती है। कौवों, मेरा नाम कुमकुम कोयल है, क्या आप मुझे 2-4 दिन अपने घर में रख लेंगे? ना भी कोयल, तेरा रंग जरूर काला है, लेकिन तुम कौवी नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। जाओ, किसी और से मदद मांगो। मैं आपको मीठे मीठे संगीत सुनाऊंगी, मेरा संगीत आपको बहुत पसंद आएगा। हमें नहीं सुनना तुम्हारा संगीत, जाओ यहाँ से, समय बर्बाद ना करो हमारा। कुमकुम कोयल निराश होकर वहाँ से उड़ जाती है। शाम होने वाली थी। कुमकुम कोयल मारे मारे फिर रही थी। फिर कुमकुम कोयल रानो चिड़िया के पास जाती है। मेरा नाम कुमकुम कोयल है, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं है। चिड़िया, क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? कुमकुम कोयल, आपका नाम तो बहुत अच्छा है और मेरा नाम है रानो चिड़िया। आप मेरे साथ आइए और मेरे घर में जब तक चाहे रह सकती हैं। कुमकुम कोयल खुश हो जाती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। रानो चिड़िया कुमकुम कोयल को दाना देती है और पानी भी। 2 दिन तक कुमकुम कोयल चिड़िया के घर में रहती है। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। कुमकुम कोयल चिड़िया के घर की छत पर बैठकर दोबारा संगीत गाने की कोशिश करती है। इस बार कुमकुम कोयल की आवाज में बहुत मिठास आ गई थी। उसकी बारीक और मदहोश कर देने वाली आवाज दूर दूर तक जा रही थी। ये आवाज किसकी है? कितना सुंदर संगीत गा रहा है कोई पक्षी। तोता आवाज की दिशा में उड़ता है। कबूतर भी, कौवा और कौवी भी कुमकुम कोयल की रसीली आवाज सुनकर उड़ते हैं। कुमकुम कोयल अपनी आंखें बंद करके संगीत गाए जा रही थी और जंगल के सारे पक्षी वहां बैठकर उसकी मधुर आवाज में संगीत सुन रहे थे। कोयल जब अपनी आंखें खोलती है तो सबको अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। कुमकुम कोयल, आपका संगीत सुनकर ऐसा लगा जैसे परियां संगीत गा रही हो। कोयल, क्या तुम मुझे भी ये संगीत सिखा सकती हो? मैं भी सीखूंगा, मुझे भी ये संगीत बहुत पसंद आया है। मैं सबके लिए गाती हूँ, पेड़ पौधे और फूल भी मेरा संगीत सुनते हैं। कोयल फिर से संगीत गाने लगती है। दूसरे दिन कुमकुम कोयल चिड़िया से कहती है, रानो चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने दिन अपने घर में रखने के लिए। अब मेरी सुरीली आवाज वापस आ गई है, मैं संगीत गा सकती हूँ, इसलिए अब मुझे लौटकर वापस जाना होगा। कुमकुम कोयल, मुझे आपका संगीत बहुत अच्छा लगा, क्या मैं आपके जंगल में आपका संगीत सुनने आ सकती हूँ? चिड़िया, जरूर जरूर आप आ सकती हो, मैं झरने के पास रहती हूँ और मैं वहाँ झरने के पास बैठकर सारा दिन संगीत गाती हूँ। ऐसे कुमकुम कोयल वापस चली जाती है। कालू, मेरा तो कुमकुम कोयल का संगीत सुनने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। गोरी, चलो हम कुमकुम कोयल का संगीत सुनकर आते हैं।
कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, कुमकुम कोयल है घर में, उसे कहिए मुझे अपना संगीत तो सुना दे। गौरी और कालू, कुमकुम कोयल तो अपने घर वापस चली गई है। क्या? कब? क्यों? वो क्यों चली गई? वो आज ही गई है, उसे वापस अपने घर तो जाना ही था। जंगल के सारे पक्षी कुमकुम कोयल का संगीत सुनने के लिए बेचैन थे और कुमकुम कोयल अपने जंगल वापस जाकर झरने के पास फूलों पर बैठी गुलाब के फूलों को संगीत सुना रही थी। कुमकुम कोयल के संगीत की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। दूसरे दिन चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, मैं कुमकुम कोयल का संगीत सुनने दूसरे जंगल जा रही हूँ, कोई मेरे साथ जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। मैं तो जरूर जाऊंगी, मेरा तो कल से दिल उदास है, मैं कुमकुम कोयल का संगीत सुनना चाहती हूँ। फिर रानो चिड़िया सारे पक्षियों को साथ लेकर कुमकुम कोयल वाले जंगल में जाती है। कुमकुम कोयल अपनी आंखें बंद करके मीठा और लंबा संगीत गा रही थी। दूर दूर से तितलियां कुमकुम की आवाज सुनकर उस तरफ चली आ रही थी। फूल भी खुशी से झूम रहे थे। जब कुमकुम कोयल अपनी आंखें खोलती है तो सामने रानो चिड़िया, तोते, कबूतर, गोरी और कालू कौवे को देखकर हैरान हो जाती है। आप सब यहाँ? मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। कुमकुम कोयल, आपके बिना तो हमारा दिल ही नहीं लग रहा था। आप वापिस हमारे जंगल में आ जाइए, आप मेरे घर में रह सकती हैं। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप मेरे घर में रह लेना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आप हर रोज मेरा संगीत सुनने यहाँ आ सकती हो, क्योंकि अब मैं इसी जंगल में रहकर मीठा संगीत गा सकती हूँ। और हाँ, अगर मैं आपके जंगल में गई तो मैं रानो चिड़िया के घर में रहूंगी, जिसने पहली बार मुझ पर विश्वास किया था। कुमकुम कोयल फिर से संगीत गाने लगती है और पक्षी कुमकुम कोयल का संगीत सुनकर मदहोश हो रहे थे। कुमकुम के संगीत की आवाज से पूरे जंगल में खुशियाँ ही खुशियाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में इकट्ठे हो जाते। लेकिन चोर जग्गू कौवा चुपके से क्लास में जाता और छोटे पक्षियों के स्कूल बैग्स की तलाशी लेता। कुकू ने तो आज ही नई पेंसिल ली है, मैं कुकू के बैग से रेजर और शार्पनर भी निकाल लेता हूँ। जग्गू कौवा कुकू के बैग से सारी चीजें निकालकर स्कूल के बाहर दीवार के साथ छुपा देता है। ब्रेक के बाद जब कुकू क्लास में आता है तो अपने टीचर तोते से कहता है, टीचर, मेरे बैग में पेंसिल, रेजर और शार्पनर नहीं है, किसी ने मेरी चीजें चुरा ली हैं। जो भी चोरी करता है बाज आ जाए, वरना मैं सजा दूंगा। जिस दिन वो चोर पकड़ा गया मैं उसे स्कूल से निकाल दूंगा। मम्मा देखे, आज मैं क्या क्या चुरा कर लाया हूँ। आज तो मेरे बेटे जग्गू ने बड़ा हाथ मारा है। जग्गू बेटा, कई दिनों से किसी का स्केल नहीं चुराया तुमने। मम्मा कल लाऊंगा, मिठू तोते के बेटे छोटे मिठू के पास बड़े वाला स्केल है, मैं कल ही चुरा लाऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। गौरी अपने बेटे जग्गू की चोरी की हुई सारी चीजें एक बैग में डालती है। जग्गू बेटा, मैं ये सारी चीजें पास वाले जंगल में बेचकर तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आती हूँ, तुम घर में ही रहना। मम्मा जल्दी आना, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कुकू बेटा, अब चुप भी कर जाओ, क्या रोने से तुम्हारी चीजें वापस आ जाएंगी? मुझे अपनी पेंसिल वापस लेनी है, वो चोर हर रोज मेरी चीजें ही चुराता है और तोता टीचर भी किसी को कुछ नहीं कहता। मैं जाती हूँ बेटा, मैं तोते टीचर को बता कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया तोते टीचर के घर जाती है। भाई तोते टीचर, अगर ऐसे ही हमारे बच्चों की चीजें चोरी होती रहीं तो हम गरीब कैसे चीजें पूरी करेंगे अपने बच्चों की? मैं भी परेशान हूँ, लेकिन वो चोर पकड़ा भी तो नहीं जा रहा, बहुत होशियार है वो बच्चा। दोष ऐसे बच्चों के माता पिता का है जो घर जाने पर उन्हें कुछ नहीं कहते। अगर दो लगाएं तो वो आइंदा ऐसा काम ना करें। आप चिंता ना करें, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, वो जरूर जल्दी ही पकड़ा जाएगा। माही चील, 2 शार्पनर, 2 रेजर्स और 3 पेंसिलें, कितने पैसे दोगी? ये सारी चीजें नई नहीं है, इस्तेमाल की हुई है, मैं तो ये सब 10 रुपए में रखूंगी। 20 रुपए दो चील दी, पेंसिलें तो बिल्कुल नई की तरह है। फिर माही चील, जो दूसरे जंगल में दुकान चलाती थी, गोरी कौवी को 15 रुपए देती है और गोरी कौवी पैसे लेकर बर्गर लेने चली जाती है। खाओ खाओ मेरे जग्गू, ये बर्गर तुम्हारी कमाई से ही लेकर आई हूँ मैं। मम्मा, अब मैं किताबें भी चोरी किया करूँगा, क्या किताबें भी बिक जाती हैं? कोई ना भी ले, रद्दी में तो बिक ही जाएंगी, तुम चोरी कर लेना, मैं बेच दूंगी वो भी। जग्गू खुश हो जाता है। दूसरे दिन जग्गू कौवा छोटे मिठू के बैग से इंग्लिश की किताब चुरा लेता है और स्कूल से बाहर दीवार के साथ झाड़ियों में रख देता है। जग्गू चलो घर चले, हम एक साथ जाते हैं। नहीं, मुझे दाना खाने जाना है, तुम सब चले जाओ।
जब सारे पक्षी चले जाते हैं तो जग्गू कौवा चुपके से स्कूल की दीवार के पास जाता है और छुपाई हुई किताब उठाकर अपने बैग में डालकर भाग जाता है। ये जग्गू कौवा यहाँ से क्या उठा रहा था? उसका झाड़ियों में क्या काम है? कहीं यही तो चोरियां नहीं करता? मम्मा मम्मा, मेरी इंग्लिश की बुक नहीं है। मम्मा, मैंने ब्रेक टाइम अपने बैग में डाली थी। बेटा, अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि आपको नई किताब लेकर दे सकूं। मैंने अपना होमवर्क भी करना है, मैं क्या करूं? बेटा जाओ, कुकू के घर चले जाओ और उसकी इंग्लिश की किताब से देखकर अपना होमवर्क कर लेना। रोता हुआ छोटा मिट्ठू अपना बैग उठाकर चिड़िया के घर चला जाता है। छोटे मिट्ठू, आप चिंता ना करो, जब तक आपकी मम्मा आपको नई किताब नहीं ले देती, आप हर रोज मेरी किताब से देखकर होमवर्क कर लिया करना। और तुम अपनी किताब संभाल कर रखना, अगर तुम्हारी चोरी होगी फिर क्या करोगे? मम्मा, मैं तो कल से ब्रेक टाइम अपना बैग साथ ही लेकर जाया करूँगा। मम्मा मम्मा, ले ये किताब ले और इसे रद्दी में बेचकर मुझे पकौड़े ला दे। जग्गू बेटा, अगर चुरानी ही थी तो 2-4 चुरा तो लेते, एक किताब से क्या पकौड़े आएंगे? गौरी कवि वो